हेलो स्टूडेंट्स, आई एम याचिका माहेश्वरी। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे और व्हाट आर द इंडिकेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर एसिड्स? Acids are sour in taste. Acids are corrosive in nature. Acid produce hydrogen ions in water and acid turns blue litmus to red. तो सबसे पहले एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जो ज़्यादातर जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं। सोर मीन्स खट्टे। दूसरा, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। अगर हम किसी एसिड को कागज़ पर डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कागज़ जल जाता है। कोरोसिव, हमने कोरोजन पढ़ा था। कोरोजन क्या होता है, अपर लेयर का लीच आउट, अपर लेयर का हटना। तो ऐसे ही अगर एसिड्स को हम किसी भी चीज़ पर डालेंगे तो उसकी ऊपर की लेयर खराब होने लगती है। और आगे देखते हैं, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। अब हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं ये तो आपको पता है। अब एसिड्स को जब भी हम वाटर में डालेंगे तो जितने भी एसिड्स हैं वो सब हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर में मिक्स करने पर। आगे है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स में जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे या फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। इससे अगर हमारे पास दो ट्यूब हैं, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं और उसमें एक में एसिड है और एक में बेस है, तो सिर्फ लिटमस, सिर्फ नहीं और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एसिड और बेस। सम कॉमन एसिड्स आर विनेगर। देखो, हम लोग चाउमीन खाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा वाइट कलर का एक लिक्विड डालते हैं नूडल्स पर, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। दूसरा है लेमन। लेमन मीन्स नींबू। नींबू हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज टोमेटो। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आगे एप्पल में मैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। जब भी हमें कोई कीड़ा काटता है तो हमें इरिटेशन होती है उस जगह पर, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार ही आता है कि हमें जब भी कोई मधुमक्खी या कोई भी चीज़ काटती है तो हमें वहाँ पे इरिटेशन क्यों होती है, बर्निंग सेंसेशन क्यों होती है, बिकॉज दे रिलीज फॉर्मिक एसिड इन दैट एरिया, और इसलिए हमें वहाँ पर जलन या इरिटेशन होती है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड टैमरिन में भी होता है। चलो आगे देखते हैं। अब एसिड के बारे में समझ में आया, फिर से बताती हूँ। ज़्यादातर जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स जो हैं खट्टे होते हैं टेस्ट में। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन एडेड इन वाटर। जैसे हम उनको वाटर में डालेंगे वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब ये अगर आपके हाथ पर गिर जाए, आपके कपड़ों पर गिर जाए तो वो पोर्शन, आपका हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल जाएगा, कपड़ों पर गिर जाए तो उतना पोर्शन जल जाता है। आपने घरों में देखा होगा कि जैसे आपका बैटरा होता है, जहाँ पर आपके इन्वर्टर के बैटरे रखे होते हैं, वहाँ पे आसपास गंदगी हो जाती है। जो जिस भी चीज़ पर रखे होते हैं वो भी ख़राब, हार्श होने लगती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कोरोसिव नेचर। एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब एसिड ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड। कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। दे आर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। इन तीन एसिड्स के नेम रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड इज नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड का HNO3। आगे चलते हैं। एसिड्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? जैसे हमने एसिड पढ़ा ऐसे ही बेस होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। हमने पढ़ा था एसिड्स कैसे थे टेस्ट में, सोर मतलब खट्टे हैं। बेसिस कैसे हैं, बिटर, बिटर मतलब कड़वे। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस टर्न्स
रेड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बेस किस में कर रहा था, एसिड किस में कर रहा था, बी बेस, तो बी से ये ब्लू कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह से इसको याद रखना। बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर, बेसिस भी कोरोसिव होते हैं नेचर में जैसे एसिड्स होते हैं। बेसिस आर स्लिपरी इन टच। स्लिपरी इन टच का क्या मतलब है, अगर आपने साबुन को लिया तो साबुन को छूने के बाद आपको कैसा थोड़ा स्लिपरी सा लगता है ना। अगर कहीं पे साबुन का पानी होता है तो हम फिसल जाते हैं, क्यों, इसी तरह से, क्योंकि वो स्लिपरी होता है। इसी तरह से बेसिस होते हैं, बेसिस ये अगर इनको छुओ तो ये स्लिपरी होते हैं। और जैसे एसिड्स हाइड्रोजन आयन दे रहा था वाटर में मिक्स करने पर, जितने भी सारे बेसिस हैं वो सब हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं वाटर में ऐड करने पर। अब बेसिस के एग्जांपल्स क्या हैं, फर्स्ट एग्जांपल है NaOH, दूसरा है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों के भी नेम लर्न कर लेना। अभी हम बेसिस की अगर प्रॉपर्टीज़ को फिर से पढ़ते हैं तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर स्लिपरी इन टच, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर, अब बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। आगे पढ़ते हैं। अब एल्कली क्या होता है, एल्कली क्या होता है, जब भी कोई बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाता है तो उसको हम एल्कली बोलते हैं। जैसे अब हम पीछे देखेंगे, ये NaOH NH4OH CaOH ट्वाइस, ये तीनों वाटर के ही सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये एल्कली कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH आर एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज। आगे आता है इंडिकेटर। व्हाट आर इंडिकेटर्स। अब हमारे पास हमने समझ लिया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। अगर आपके सामने दो टेस्ट ट्यूब्स रखी हैं, उन दोनों में एक में एसिड है और दूसरे में बेस है, देन हाउ विल यू नो दैट पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब कंटेन एसिड एंड द अदर इज कंटेन बेस। इसका कैसे पता चलता है, हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, किसी का कलर चेंज हो जाता है। इंडिकेटर्स अपने आप ही की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि वो सॉल्यूशन या वो लिक्विड एसिड है या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे कॉमन जो इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है तो उसको अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर का ही रहेगा, और अगर हमने रेड कलर का लिटमस पेपर बेस में डाला तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। या फिर लिटमस पेपर दो कलर का होता है, अगर या तो रेड होगा या फिर ब्लू होगा। अगर रेड है तो वो एसिड में रेड ही रहेगा, बेस में डालते ही ब्लू कलर का हो जाएगा। ब्लू है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड, जैसे ही एसिड में डालेंगे वो रेड कलर का हो जाएगा, बेस में अपना वही कलर रहता है, उसका वही कलर रहता है। आगे आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है, और जैसे ही हम इसको बेस में डालेंगे ये येलो कलर का हो जाएगा। फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर है ये हम टाइट्रेशन वगैरह में भी यूज़ करते हैं। टाइट्रेशन आप आगे अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ये एसिड में कलरलेस होता है, जैसे पानी है बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही हमने इसको बेस में डाला ये ब्राइट पिंक कलर का हो जाता है। तो उससे पता चलता है कि अगर दो टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों में हमने फिनोफ्थलीन डाला तो एक का कलर तो वही रहेगा, दूसरे में उसका कलर पिंक हो जाएगा, तो उससे पता चल जाता है कि वो बेस है। सम कॉमन इंडिकेटर्स जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ डेली लाइफ में देख सकते हैं। एक रेड कैबेज होती है जिसका कलर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही ये इट्स कलर रिमेन्स सेम इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में तो इसका कलर यही रहेगा, लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम आएगा इसका कलर येलो हो जाएगा। आगे है टर्मरिक जूस। हल्दी हम सब लोग खाते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने, हल्दी का धब्बा अगर हमारी वाइट कलर की शर्ट पर या किसी भी कपड़े पर लग जाता है और हमने उस पर साबुन लगाई तो वो येलो कलर का जो स्पॉट है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? बिकॉज
वो जो सोप होती है वो बेसिक मीडियम, उसका मीडियम बेसिक होता है। अब जैसे ही हमने हल्दी पर सोप लगाई तो हल्दी ने अपना कलर चेंज कर दिया, इसीलिए इसका मतलब है कि टर्मरिक जो होती है मतलब हल्दी चेंजेस इट्स कलर टू रेडिश ब्राउन इन बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन बेसिक मीडियम में इसका कलर चेंज हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? ऑल फैक्ट्री का मतलब है जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो उनको हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसका पहला एग्जाम्पल है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस की एसिडिक मीडियम में वही स्मेल आपने देखा होगा, आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम खाई होगी, वेनिला की क्या फ्रेग्रेंस होती है, ये स्मेल होती है। लेकिन जैसे ये बेसिक मीडियम में डालते हैं इसकी फ्रेग्रेंस चेंज हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। चेंज नहीं, ख़त्म ही हो जाती है। इसका मतलब कि वेनिला एसेंस एसिडिक मीडियम में तो अपनी फ्रेग्रेंस को रखता है, लेकिन बेसिक मीडियम में इसकी फ्रेग्रेंस ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से ऑनियन है, ऑनियन भी एसिडिक मीडियम में तो ऑनियन की स्मेल ऑनियन जैसे वही रहेगी, लेकिन जैसे बेसिक मीडियम में ऑनियन को हम डालते हैं तो उसकी एकदम फ्रेग्रेंस ख़त्म हो जाएगी, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। It means olfactory indicators are those indicators who changes their order in acidic और basic medium। ये acidic या basic medium में अपनी स्मेल को चेंज, एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। This is all about the first part of acid, bases and salts. Second part I will upload very soon. Thank you for listening.